जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णवाणी पॉडकास्ट में, जो प्रस्तुत किया जा रहा है चेतना संवाद के अंतर्गत। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग है। सांख्य योग का परिचय, इसका महत्व और दार्शनिक दृष्टिकोण। सांख्य योग गीता का वह ज्ञान पथ है जो हमें आत्मा और प्रकृति के अंतर को समझने की दिशा में ले जाता है। यह बताता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत और अविनाशी। जब मनुष्य इस भेद को समझ लेता है, तब वह मोह, भय और दुहक से ऊपर उठकर शांति और मुक्ति के मार्ग पर चलता है। आज के इस संवाद में हम जानेंगे कैसे अर्जुन के संशय को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने सांख्य योग का उपदेश दिया और कैसे यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है। और श्रोताओं, आज से यह पॉडकास्ट शो प्रति सप्ताह केवल एक बार हर बुधवार को प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है हर विषय को और गहराई से, आत्मिक दृष्टि से और अनुभव के साथ प्रस्तुत करना। तो आइए आरंभ करते हैं। सांख्य योग है ज्ञान, आत्मा और मुक्ति का दार्शनिक पथ। स्वागत। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली हिस्से पर बात करेंगे, सांख्य योग। जी, हमारे पास जो सामग्री है, सांख्य योग गीता में आत्मा और ज्ञान, वो इस चर्चा का आधार बनेगी। हाँ, और ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सांख्य योग भारतीय दर्शन की आप देखें तो प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक है। अच्छा। गीता का दूसरा अध्याय तो मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित है। तो ये सांख्य योग है क्या? सांख्य शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? मैंने सुना इसका मतलब संख्या भी होता है और ज्ञान भी। यहाँ कौन सा मतलब सही बैठता है? हाँ, दोनों ही अर्थ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। संख्या यानी गिनना या विश्लेषण करना, और इसी विश्लेषण से आता है ज्ञान या विवेक। अच्छा। तो सांख्य योग वो मार्ग है जो विश्लेषण और विवेकपूर्ण ज्ञान के जरिए हमें यथार्थ को, मतलब असलियत को समझने में मदद करता है। ठीक है। ये चीजों को, खासकर अस्तित्व के जो मूल तत्व हैं, उनको गिनकर, समझकर, अलग अलग करके देखने का एक तरीका है। अच्छा, यानी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना, उन्हें अलग अलग करके समझना। और ये किस चीज को समझने में मदद करता है? मुख्य रूप से दो मूल तत्वों के बीच के फर्क को समझने में, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। हाँ, पुरुष यानी शाश्वत, अपरिवर्तनशील चेतना, जिसे हम आमतौर पर आत्मा भी कह सकते हैं, और प्रकृति यानी ये भौतिक जगत जो लगातार बदलता रहता है, जिसमें हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब शामिल है। सांख्य दर्शन कहता है कि दुनिया की सारी उथल पुथल और दुख इसलिए है क्योंकि हम इन दोनों को मिला देते हैं। मतलब हम खुद को, आत्मा को, ये बदलने वाला शरीर या मन समझ बैठते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजन ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सांख्य योग का अभ्यास इसी भ्रम को दूर करने का है, विवेक जगाने का है। ये तो सुनने में ही गहरा लगता है। पुरुष और प्रकृति यानी चेतन तत्व और जड़ पदार्थ। और ये ज्ञान अर्जुन के लिए उस वक्त क्यों जरूरी हो गया? वो तो बेचारे युद्ध के मैदान में थे, उन्हें तो ये तय करना था कि लड़ें या ना लड़ें। बिल्कुल सही सवाल है। आप जरा सोचिए उस स्थिति को। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, और अर्जुन, मतलब सबसे बड़ा योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, दोस्तों को सामने दुश्मन सेना में खड़ा देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका वो गांडीव धनुष हाथ से छूट जाता है, वो रथ में बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। उनका तर्क है कि भाई ऐसे राज्य और सुख का क्या फायदा जो अपनों की खून से सना हो, इससे तो कुल का नाश होगा, पाप लगेगा। हाँ, उनका दुख और उनकी दुविधा तो समझ आती है। वो मुंह में फंस गए थे, अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच जैसे झूल रहे थे। बिल्कुल। और यहीं पर श्री कृष्ण सांख्य योग का ज्ञान सामने लाते हैं। अर्जुन का शोक किस पर आधारित था? मृत्यु के भय पर, अपनों को खोने के डर पर। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अच्छा, यहीं पे वो आत्मा की अमरता वाली बात आती है ना, कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है न मरती है। एकदम, श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मारी जाती। जैसे हम इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हाँ, ये सुना है। शस्त्र से काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकती, पानी से गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। मतलब वो पूरी तरह अविनाशी है। ये विचार कितना क्रांतिकारी है। अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय कैसा? युद्ध में किसी के मरने या मारने का जो पाप बोध अर्जुन को हो रहा था, श्री कृष्ण उस डर की जड़ पर ही चोट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाली बात नहीं थी, ये अस्तित्व की सच्चाई का बयान था, जैसा सांख्य दर्शन समझता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि उनका जो दुख है वो अज्ञान पर आधारित है। अज्ञान पर? कैसे? क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि असली तत्व यानी आत्मा इन सबसे परे है। जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा इस भौतिक प्रकृति से, शरीर और मन के सुख दुख से एकदम अलग, शुद्ध और अविनाशी है, तो व्यक्ति संसार के द्वंद्वों जैसे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इनसे ऊपर उठ जाता है। तो सांख्य का मूल संदेश हुआ, अपने असली स्वरूप को पहचानो, जो कि ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। और इस ज्ञान से हासिल क्या होता है फिर? इस ज्ञान से व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त होता है। जब पता है कि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जब समझ आता है कि सुख दुख शरीर और मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं, तो उनसे अनासक्ति पैदा होती है। अच्छा। सांख्य योग का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति अपनी पहचान शरीर और संसार की क्षणभंगुर चीजों से हटाकर अपनी शाश्वत आत्मा में स्थापित करें। और जैसा आपने कहा, ये अर्जुन की उस समय की समस्या का सीधा समाधान था। हाँ। उनका क्षत्रिय धर्म युद्ध करना था और वो भावनाओं और मोह के कारण उससे पीछे हट रहे थे। श्री कृष्ण ने ये ज्ञान देकर उन्हें उनके कर्तव्य पथ पर वापस लाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है मेरे मन में। अगर आत्मा अलग है और शरीर अलग, और आत्मा पर कर्मों का असर नहीं होता, तो फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है? क्या सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि मैं आत्मा हूं? अर्जुन सिर्फ ये ज्ञान लेकर बैठ क्यों नहीं गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर गीता सांख्य योग को कर्मयोग से जोड़ती है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ, प्रकृति के गुण है ना, सत्व रजस तमस, वो हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। कर्म छोड़ देना संभव ही नहीं है और नहीं उचित है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है कर्म के फल में आसक्ति रखने में। अच्छा, तो यहीं पर निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, जो बहुत सुना है। बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, यानी कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। हाँ। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, और नहीं कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। सांख्य से जो ज्ञान मिला कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, और तुम संसार के कर्ता भोक्ता नहीं हो, उस ज्ञान को आधार बनाकर बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करो। यही कर्म योग है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब सांख्य ज्ञान देता है और कर्म योग उस ज्ञान के साथ जीने का तरीका बताता है। ये कैसे काम करता है व्यवहार में? सोचिए, अगर आपको पक्का पता हो कि आप पानी से बने नहीं हैं, तो क्या आप पानी में भीगने से डरेंगे? शायद उतना नहीं। हाँ, सही बात है। इसी तरह जब सांख्य के ज्ञान से ये पक्का हो जाता है कि आप ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है, तो जीवन के उतार चढ़ाव, मान अपमान, सफलता असफलता का असर कम हो जाता है। आप स्थिर हो जाते हैं। इस स्थिरता के साथ जब आप कर्म करते हैं, मतलब अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि असली आप पर उस फल का कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा। तो ज्ञान आपको अनासक्त बनाता है और कर्म योग उस अनासक्ति को कर्म में प्रकट करने का मार्ग दिखाता है। ये तो कमाल का संतुलन है। मतलब ज्ञान के बिना कर्म अंधा हो सकता है, भटक सकता है, और कर्म के बिना ज्ञान शायद सिर्फ
थ्योरी रह जाए, अधूरा रह जाए। बिल्कुल। श्री कृष्ण अर्जुन को यही संतुलन सिखा रहे थे। हाँ, और ये संतुलन ही गीता का सार है, आप कह सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग सांख्य और कर्म मार्ग कर्मयोग अलग अलग हैं या शायद एक दूसरे से बेहतर है, लेकिन गीता कहती है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग होती है। वो लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए बिना किसी व्यक्तिगत लगाव के कर्म करता है। उसका कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। सांख्य से मिला विवेक कर्म को सही दिशा देता है और निष्काम कर्म उस विवेक को जीवन में प्रतिष्ठित करता है। जरा अर्जुन की स्थिति पे वापस लौटते हैं एक मिनट। श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता बताई, कर्म का सिद्धांत समझाया। इसका अर्जुन पर क्या असर हुआ? क्या उनका मोह तुरंत भंग हो गया? एकदम तुरंत तो नहीं हुआ। गीता का उपदेश तो काफी लंबा चलता है, लेकिन इस ज्ञान ने अर्जुन के सोचने का पूरा ढांचा बदल दिया। कैसे? जहाँ पहले वो सिर्फ व्यक्तिगत हानि लाभ, पारिवारिक मोह और पाप पुण्य के डर से ग्रस्त थे, वहीं अब उन्हें एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मिला, एक बिगर पिक्चर। हाँ। उन्हें समझ आया कि उनका कर्तव्य क्या है और क्यों भावनाओं के आवेश में आकर उससे भागना कायरता होगी। उन्हें ये बोध हुआ कि युद्ध में शरीर नष्ट होंगे पर आत्माएं नहीं, और क्षत्रिय होने के नाते धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है, जिसे उन्हें अनासक्त भाव से निभाना चाहिए। हाँ। ये ज्ञान उनके विषाद को धीरे धीरे पराक्रम में बदलने का आधार बना। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इतना गहरा दार्शनिक सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, उसका इस्तेमाल एक बहुत ही व्यावहारिक और भावनात्मक समस्या को सुलझाने के लिए किया गया। ये सिर्फ अमूर्त बातें नहीं थी, ये अर्जुन के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था। बिल्कुल। सांख्य का ज्ञान सिर्फ बुद्धि का व्यायाम नहीं है, ये जीवन जीने की दृष्टि देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी पहचान कहाँ रखें, इन बदलती हुई परिस्थितियों में या अपने स्थिर शाश्वत स्वरूप में। जब हम अपनी पहचान आत्मा में रखते हैं तो बाहरी दुनिया की उतल पुतल हमें उतना विचलित नहीं कर पाती। हम अधिक शांति, स्थिरता और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे तो सांख्य योग हमें क्या सिखाता है? संक्षेप में कहें तो सांख्य योग हमें विवेक का मार्ग दिखाता है। ये हमें पुरुष, चेतना, आत्मा और प्रकृति, भौतिक जगत, शरीर, मन के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। ठीक है। ये बताता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो अमर, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, जबकि ये शरीर और ये संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। इस ज्ञान का उद्देश्य हमें मोह, शोक, भय और दुख से मुक्त करना है, जो शरीर और संसार से झूठी पहचान बनाने के कारण पैदा होते हैं। और गीता इसे कर्म योग से जोड़कर कैसे पूरा करती है? गीता कहती है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलना है। सांख्य के विवेक से युक्त होकर फल की इच्छा किए बिना केवल कर्तव्य भावना से कर्म करना ही कर्म योग है। अच्छा। ये ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन को सार्थक और संतुलित बनाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान हमें सही दृष्टि देता है और निष्काम कर्म उस दृष्टि को व्यवहार में लाता है। तो कुल मिलाकर सांख्य योग हमें वो समझ देता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक स्थिरता और अनासक्ति से कर सकें, और कर्म योग हमें उस समझ के अनुसार जीने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। निश्चित रूप से जीवन में हर किसी को कभी न कभी अर्जुन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, जहां सही और गलत का निर्णय मुश्किल लगता है। हाँ, होता है। ऐसे में सांख्य का विवेक और कर्म योग का अभ्यास हमें सही मार्ग पर बने रहने में मदद कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप में स्थिर रहकर हम उनका सामना कर सकते हैं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं जो इस चर्चा से ही जुड़ा है। जी। अगर सांख्य योग के अनुसार आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र है, तो फिर ये जो मैं की भावना हम रोज अनुभव करते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये भावना कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर असली मैं, आत्मा, कर्ता और भोक्ता नहीं है, तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है? ये अहंकार या ईगो क्या है और इसका आत्मा से क्या संबंध है?
इस पर विचार कीजिएगा। आप सुन रहे थे कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जो चेतना संवाद यूट्यूब चैनल के अंतर्गत प्रसारित किया जाता है। आज हमने जाना सांख्य योग का वह गहन दर्शन जो आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है और हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मोह और भ्रम से मुक्त कर दे। अब से कृष्णवाणी पॉडकास्ट सप्ताह में केवल एक दिन प्रत्येक बुधवार को प्रसारित होगा। अतः आपसे निवेदन है, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और चेतना संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर ज्ञानवर्धक संवाद से जुड़े रहें। अगले बुधवार हम चर्चा करेंगे आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता विषय पर। तब तक के लिए शांति, प्रकाश और चेतना के साथ जय श्री कृष्ण।